नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन यूपी में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो महाअभियान चलाया गया वो धीरे धीरे कामयाब होने लगा है। पूर्वांचल के जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। आज खास दिन था जब महाराजगंज विकासखंड कार्यालय पर किसानों को बुलाया गया था और कृषि विभाग द्वारा एक बड़ी गोष्ठी कराई गई। खास बात यह भी रही कि आज जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर एक अभियान शुरू हुआ है, प्राकृतिक तरीके से खेती कैसे करें और जिसमें कम बजट लगे और मुनाफा ज्यादा हो। इस महाअभियान से जुड़े कार्यक्रम की सीधी स्ट्रीमिंग भी कराई गई और किसानों को इसे सुनवाया गया। इस अवसर पर आजमगढ़ जिले से जुड़े कृषि अधिकारी भी पहुंचे थे और यहां महाराजगंज ब्लॉक कार्यालय पर किसानों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। किसानों को अवगत कराया गया कि आधुनिक विधि से खेती करिए और जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका सदुपयोग करिए। प्राकृतिक तरीके से गोवंशीय पशुओं की खाद का प्रयोग हो तो जरूर खेती की लागत कम होगी और आय दोगुनी होगी। सरकार ने कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन भी किया है। इस समिति को किसानों की आय दोगुनी करने से जुड़े मुद्दों पर गौर करने हेतु कई सहूलियतें दी जा रही हैं। इस अवसर पर महाराजगंज के सहायक विकास अधिकारी कृषि विजय कुमार श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक रमेश यादव, प्रेमचंद, राजेश यादव, सतीश कुमार, विद्वंत कुमार, ATM कृष्णदत्त मिश्रा, BTM सरोज कुमार शुक्ला सहित तमाम पदाधिकारी, अधिकारी और कृषक बंधु शामिल रहे। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं जो SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? छोड़ो, चीजें बैलेंस कर देंगे। अरे बंद कर दे। काशी में बाबा विश्वनाथ का दरबार ऐसा सजा कि भाजपा की चहुओर जय जयकार हो रही है। लेकिन भाजपा के कुछ मंत्री हैं कि भाजपा की छवि को ही मटियामेट कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम बन गया है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का। लखीमपुर खीरी कांड के बाद चर्चा में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री एक के बाद एक ऐसा कांड कर रहे हैं जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। इस बार वे आपे से बाहर हो गए खुद मीडिया पर, जब मीडिया ने सवाल पूछा लखीमपुर खीरी कांड पर। हम आपको बता दें कि मंत्री जी का बेटा आजकल जेल में है और इसी आरोप में वो फंसा हुआ है। इसी से जुड़ा सवाल मीडिया ने किया तो मंत्री जी बौखला गए और अब शब्दों की बौछार कर डाली। वीडियो वायरल हुआ है। इसके बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को दिल्ली तलब किया गया है। देखिए जरा वीडियो, कैसे मंत्री जी क्या कह रहे हैं। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना है, कितने गंदे लोग दिखाई दे रहा। आइए सर, आइए सर, जान बच रही थी, उसके बाद में मारा गया। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? चैनल क्या पूछा? ये SIT से नहीं क्या कह रहे? बढ़िया
अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, गाँव में मिले थे। इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक काम किए हैं कि यूपी में इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। लेकिन भाजपा के ये मंत्री ऐसा कांड कर रहे हैं कि जनता में खूब किरकिरी भी हो रही है। अब देखना है कि ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई कब होती है। रिंकू चौहान की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। जिनके खिलाफ भी वारंट कटा है, उनकी गिरफ्तारी में आजमगढ़ पुलिस ने और तेजी दिखाना शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के निर्देश पर बिलरियागंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है आमिर नियाज पुत्र नियाज को, जो बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ही मोहम्मदपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो सातिर प्रवृत्ति का था और कई मुकदमों में उसकी तलाश जारी थी। इसी के बाद थाना अध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य की टीम निकली थी, आज उसकी गिरफ्तारी हो गई। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कांस्टेबल जयराम निषाद, कांस्टेबल सतीभान सिंह, महिला कांस्टेबल स्वाति शुक्ला भी शामिल रही। बिलरियागंज से ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में आज कांग्रेसियों ने किसानों की कुचलकर हत्या और पत्रकारों के साथ की गई बदसलूकी के मामले में आरोपित किए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिला कार्यालय से निकले लोग जुलूस की शक्ल में आगे बढ़े और कलेक्ट्रेट चौराहे पर उस नेता का पुतला भी फूंका। कार्यकर्ताओं ने खुले रूप में कहा कि अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा हमारा आंदोलन थमेगा नहीं। कांग्रेस के नेताओं में तेज बहादुर यादव ने आरोप लगाया कि मीडिया को भी उन्होंने अपशब्द कहे हैं, यह कतई लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धरना प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल कांग्रेस की नेत्री राणा खातून ने क्या कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। आज का कार्यक्रम धरना प्रदर्शन का था, जिसमें अजय मिश्रा टोनी जी जो हैं गृह राज्य मंत्री, उनके सस्पेंशन के लिए उनको सस्पेंड किया जाए, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरा देशव्यापी अपना धरना प्रदर्शन किया था। तो कल से चल रहा है ये, जो आज जिला मुख्यालय पर था, सभी जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन हुआ है। इसमें हमारी मांग है कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनको जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे हमको न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि जिन किसानों को इन्होंने इतनी मतलब बेदर्दी से कुचल करके मार डाला है, तो वो ये जो हत्या किया है, तो इसमें हमको न्याय चाहिए। इसके लिए जब तक वो सस्पेंड नहीं होंगे, निकाले नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, तब तक हमको न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये तो सरकार बेशरम सरकार है, इसके पास हया शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई संवेदना नहीं है इसमें कि किसी को कुचल करके मार डाल रहे हैं। एक मंत्रिमंडल वो भी होता था कि अगर कहीं भाई में पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया, हमारे मंत्रिमंडल में ऐसा हो गया, तुरंत वहीं से मंत्री जी जो इस्तीफा दे दिया करते थे, स्वयं दे दिया करते थे। लेकिन आज तो कोई उनका मापदंड है ही नहीं। जिस तरह चल रहे हैं, जनता त्राह कर रही है उनके तमाम तानाशाही रवैये से। तो हमारी आज की बस ये मांग है, पुरजोर मांग है कि इनको तुरंत निकाला जाए। दूर दूर तक फहराता हुआ तिरंगा, भारत माता की जय का शंखनाद और हर जुबां पर वंदे मातरम का गीत। जी हां, आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर जजी मैदान में आयोजित स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वाकई ऐतिहासिक और खास बन गया। हजारों हजार की संख्या में भारत माता का पूजन हुआ, सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राएं, युवा और संभ्रांत लोग पहुंचे हुए थे। आजादी आंदोलन के उन महानायकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद किया गया, जिनकी बदौलत मां भारती को आजादी मिली। खास बात यह रही कि उन महापुरुषों को जरूर याद किया गया जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज भी नहीं हो चुका था, वे गुमनामी के दौर में रहे। ऐसे लोगों को अमृत महोत्सव याद करने का सबसे बड़ा महोत्सव बन गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए ही मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सेना के
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल दुष्यंत सिंह, विशिष्ट अतिथि पूज्य स्वामी राजकुमार दास, अधिकारी अयोध्या, पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, मुख्य वक्ता सुभाष जी, संघ के प्रांत प्रचारक गोरक्ष प्रांत को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्रम और बुके देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने संबोधन किया और भारत माता की आरती और वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सुशील कुमार, विद्या भारती के प्रदेश मंत्री अवध नारायण मिश्र, डॉक्टर पीयूष कुमार यादव और जिला प्रचारक अम्बेश जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महोत्सव के बारे में पूज्य स्वामी राजकुमार दास ने क्या कहा, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। इस आर्यमगढ़ की धरती जो कि 16वीं सदी में आजम शाह जो कि विक्रमाजीत सिंह के सुपुत्र थे, उनके द्वारा ये स्थापित नगरी, ऋषि मुनियों की ये पावन भूमि, माँ भगवती, हमारी गंगा और सरयू के ये दोनों के बीच में स्थित तमसा के तीर पावन ये आर्यमगढ़, जो कि कालांतर में 16वीं सदी में आजम शाह के द्वारा इसका नाम बसाने की वजह से आजमगढ़ पड़ा। लेकिन ये पूरा भारत खंड जो है, हम लोग संकल्प लेते हैं तो आर्यावर्ते कहते हैं, ये पूरा भारत, आर्य और द्रविड़ दो ही वर्ग हुआ करता था। जो दक्षिण के लोग थे वो द्रविड़ कहलाते थे और जो उत्तर भारत के लोग थे वो लोग आर्य कहलाते थे। तो हम लोग उस आर्य के क्षेत्र में स्थित हैं जो आर्यों का था, और हमारा जो इतिहास रहा है वो बहुत ही स्वर्णिम रहा। आप लोगों ने मंच के माध्यम से भी जाना और सभी लोग बुद्धिजीवी हैं। हमारे ऋषि मुनियों की ये पावन धरती रही है। उधर काशी, इधर बाबा गोरखनाथ, उधर पावनपुरी अयोध्या धाम, और सब जगह मंगलमय हो रहा है। तो हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी हैं, रा से राष्ट्र और माँ से मंगल, जो पूरे विश्व का मंगल करे वही राम है। उस पावन धरती से हम पधारे यहाँ आकर के, जो आजमगढ़ के युवाओं का और बुद्धिजीवियों का, यहाँ के बहनों का, यहाँ के बालक बालिकाओं का जो स्नेह, जो उत्साह दिखा, उससे लग रहा है कि भारत अपने पुनः नई तरुणाई के साथ खड़ा हुआ है। और वो दिन दूर नहीं है जब जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में भारत पूजा जाता था। वो समय पुनः ये परिभाषित कर रही है आर्यमगढ़ की धरती। इसलिए इस धरती के निवासी और पूरे भारत के लोगों को एक ही संदेश है कि न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा। एक शायर हुए हैं हमारे लखनऊ के, वाहिद अली वाहिद, मुस्लिम थे लेकिन उनका चिंतन बहुत उत्कृष्ट था। उन्होंने लिखा है, न भूखा रहेगा न नंगा रहेगा, बता दो सभी को न दंगा रहेगा, जो हमें बांटते हों वो झंडे झुका दो, सभी के सिरों पर तिरंगा रहेगा। तो ये तिरंगा अमृत महोत्सव ये पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि हमारा भारत शक्तिशाली है और जागृत है। इस पर कोई भी कुदृष्टि डालेगा तो पुनः सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और विवेकानंद, शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, कबीर, रहीम, रशखान इसी देश के हैं। और वो फिर जागृत होंगे इन्हीं युवाओं में से, उनकी आत्मा इन्हीं युवाओं में से प्रकट होगी जो नई दिशा देगी और नई दिशा की तरफ भारत अग्रसर है। मैं युवा पीढ़ी को बधाई देता हूँ। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कई दिन से इस कार्यक्रम की तैयारियां की थी और सकुशल ढंग से आज कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस बारे में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने भी अपनी बात रखी। अमृत महोत्सव, इसके साथ साथ आज विजय दिवस भी है, 50वां विजय दिवस है। जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाने में देश को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको याद किया गया। और काफ़ी भारी संख्या में स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिनको प्रेरित किया गया कि जो महापुरुष हैं, स्पेशली जो खासकर लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनसे हम लोग प्रेरणा लें। समाज का हर अंग प्रेरणा ले, लेकिन बच्चे खास करके उससे प्रेरणा लें और हमेशा अच्छे कार्य करें, देश के हित में अपना योगदान ज़रूर करें। और हम जो भी कार्य करते हैं उसमें ये ज़रूर सोचें कि समाज और देश के प्रति हमारा योगदान कैसा है और उसका प्रभाव देश और समाज पे कैसा पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी हार गई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। इसके पीछे कारण बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के खुद के वोट नहीं मिल पाए थे। इसमें चाचा शिवपाल यादव की भी भूमिका थी, जो उस समय नई पार्टी बनाकर अपने ही परिवार और भतीजे के खिलाफ मैदान में आ गए थे। यही वजह है कि इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया बने अखिलेश यादव चाचा को मनाने में जी जान से लगे और आज चाचा मान भी गए। लखनऊ के आवास पर दोनों के बीच बंद कमरे में वार्ता हुई है
और निर्णय लिया गया है कि अब दोनों मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लड़ेंगे। शर्तें क्या हैं अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा का परंपरागत वोट यादव बिरादरी का अब पार्टी में बटेगा नहीं और मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में नतीजा क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में अधिवक्ताओं के सबसे बड़े संगठन दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री समेत अन्य पदों के लिए चल रही चुनावी प्रक्रिया में प्रत्याशियों ने आज अंतिम दिन जबरदस्त ढंग से प्रचार किया। कचहरी परिसर में हर अधिवक्ता के यहां प्रत्याशी पहुंचे और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। गहमागहमी पूरे दिन बनी रही। चैम्बर तक जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की गुहार लगाई गई। इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस बार अध्यक्ष पद के लिए ब्रजेश नंदन पांडे, प्रभाकर सिंह, ओम प्रकाश मिश्रा, दयाराम यादव और जगदीश यादव के बीच मुकाबला है। प्रभाकर सिंह 2 बार अध्यक्ष, 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दयाराम यादव भी 1 बार अध्यक्ष, ओम प्रकाश मिश्रा 1 बार अध्यक्ष, 1 बार मंत्री, जबकि जगदीश प्रसाद यादव 1 बार मंत्री पद का चुनाव जीत चुके हैं। इन प्रत्याशियों के पर्दे के पीछे से भी कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग भी आज काफी एक्टिव नजर आए। पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे ब्रजेश नंदन पांडे संयुक्त मोर्चा के दम पर मैदान में हैं। मंत्री पद के लिए राजेश सिंह पराशर, रविंद्र कुमार यादव, कृष्ण कुमार पांडे, जयप्रकाश यादव, अमरजीत राय, हृदय नारायण सिंह के बीच मुकाबला है। सभी प्रत्याशी अपने अपने समीकरणों के बल पर जीत का दावा कर रहे हैं। समंत्री के 3 पदों के लिए प्रेम प्रकाश सिंह, सचिन सौरभ, विकास तिवारी, रत्नेश्वर कुमार पांडे, मोहम्मद मेहदी, अखिलेश कुमार, आशुतोष यादव, हरिनंदन राम तथा अरविंद कुमार चुनावी मैदान में कूदे हैं। उधर वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए उपेंद्र नारायण राय, परवेज अहमद, मिर्जा रेहान, केसर जगदीश यादव और विजय बहादुर राय मैदान में हैं। आज अधिवक्ता संगठन के इस चुनाव की प्रक्रिया देख रहे निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश सिंह ने PR इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ प्रदीप सिंह से हुई बातचीत में कहा कि पूरी तैयारी कर ली गई है। चुनाव मतदान 17 दिसंबर को पूर्वाह्न 9 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। अधिवक्ता अपना COP कार्ड जरूर लाएं, तभी वोट देने को मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में वोट देने को नहीं मिलेगा। कल 17, 12, 21 को प्रातः 9 बजे से मतदान शुरू होगा, जो 4:30 बजे तक चलेगा। हमारे पास कुल 1836 मतदाता हैं और इसके लिए जो है 5 टेबल बनाया गया है और 50 बूथ बनवाए गए हैं और सारी तैयारी कराई जा रही है। करीब करीब सारी व्यवस्था ठीक ठाक से हो गई है और निर्विघ्न रूप से जो है स्वतंत्र ढंग से लोग आके अपना वोट दें, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हो और सारी कार्रवाई हो। हर लोग अपने कानून व्यवस्था यहाँ बनाई रखी जाएगी, किसी तरह की किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सारे मतदाता अपना COP कार्ड लेकर के आएंगे और उसी COP कार्ड से ही मतपत्र उनको मिलेगा। COP कार्ड धारक जो नहीं होंगे उनको मतपत्र प्राप्त नहीं हो पाएगा। दीवानी बार एसोसिएशन के इस बड़े चुनाव पर रहेगी हमारी नजर। वोटिंग से लेकर मतदान के बाद की भी स्थिति को हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।